पिछले कई दिनों से एक बहस देश में चल रही है, अखबारों में, टीवी में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पे, मेट्रो में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री के विषय में इतना रहस्य क्यों बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि डिग्री और आपकी क्वालिफिकेशन रहस्य नहीं रह सकती। वो तभी तक रहस्य रह सकती है जब तक आप अपनी डिग्री को लेकर घर बैठ जाएं, ना आपको नौकरी करनी, ना आपको उसके विषय में कोई एफिडेविट देना, आप उस डिग्री को लेकर घर बैठे हैं। वो असली है, नकली है नहीं है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। मगर जैसे ही आप अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई दावा करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वेरिफिकेशन होना स्वाभाविक है। अब आप, हम सभी लोग किसी ना किसी समय पे नौकरियों को अप्लाई करते हैं। आपने 10वीं की, आप 11वीं में साइंस मांगते हैं, कॉमर्स मांगते हैं, ह्यूमैनिटीज़ मांगते हैं। किस बेसिस पे मांगते हैं कि भैया तुम्हारे कितने नंबर है उसको बताओ। 12वीं करते हैं, कॉलेज में जब एडमिशन होता था, अभी पिछले साल तक भी जो होता था, तो आप फॉर्म भरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने कहाँ से 12वीं की और आपके 5 जो सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स हैं, आप अपने मार्क्स लगा दीजिए और आपको मार्क्स के हिसाब से आपको जो है किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब इस डिग्री के अंदर इसकी विशेषता ही ये है कि आप जब अपनी डिग्री कहीं दिखाएंगे और आप अपने मार्क्स कहीं बताएंगे, तो उसमें वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनबिल्ट है। ऐसा कोई ना है कि आप अपने घर में एक डिग्री छाप दें, उसमें 100 में से 95 लिख दें, आप यूनिवर्सिटी में दे दें और आपको एडमिशन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपके 95 है, क्योंकि आपकी डिग्री में 95 है। इसकी वेरिफिकेशन के तय मापदंड हैं, तय प्रोसेसेस हैं इसके अंदर कोई मतलब कि कोई ऐसी विशेष बात है ही नहीं। आप अगर अपने कोई मार्क्स या अपनी डिग्री किसी भी संस्थान को देकर दावा करते हैं कि ये मेरी डिग्री है, तो वो डिग्री असली है या नकली है, उसमें मार्क्स आपके कितने हैं, इसको वेरीफाई करने के तय तरीके वर्षों से उपलब्ध हैं तभी तो आपको कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है। वरना कोई भी आदमी अपनी डिग्री लेके कह दे जी मैंने आईआईटी कानपुर से जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, क्या है, एक फोटोशॉप ही तो है। आप आईआईटी कानपुर की किसी की भी डिग्री लीजिए, उसके ऊपर आप नाम बदल के फोटोशॉप कीजिए, ओरिजिनल तो कहीं देना ही नहीं होता, फोटोकॉपी दीजिए और कहिए मैं आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस हूं। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ले लेगी, कहेगी हाँ भाई साहब आपने कह दिया, आप हो, आप आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक साधारण से साधारण प्राइवेट कंपनी चलाने वाले एचआर के पास भी ये शक्तियां हैं, ये प्रोसेसेस हैं कि वो एचआर डिपार्टमेंट फला यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्वेरी डालेगा और वहां से आएगा कि सौरभ भारद्वाज ने फला साल के अंदर डिग्री की है नहीं की है, कितने मार्क्स हैं, ये तो आ जाएगा। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं ये भी आ जाएगा। कितनी बार कंपार्टमेंट आई या नहीं आई वो भी आ जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके लिए पूरा देश बहस कर रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये बेकार की बहस? इस बहस की जरूरत तो कभी पड़ी ही नहीं आज तक। लाखों करोड़ों लोग अपनी डिग्री और अपने अंकों के हिसाब से नौकरियों में अप्लाई करते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां भी होती हैं, कॉलेजों में, डॉक्टरेट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में अप्लाई करते हैं। उसके वेरिफिकेशन का एक तय तरीका है, वो वेरीफाई हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में इतनी चर्चा क्यों है? ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है और इसका बड़ा साधारण सा जवाब है। इसके अंदर कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है कि फला फॉन्ट है, फला नहीं है, फला का रंग ऐसा है, ये है, वो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई जो तय तरीका है वेरिफिकेशन का, प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्यों नहीं वेरीफाई हो रही उस तरीके से? क्यों नहीं उन तरीकों से उनकी डिग्री के बारे में उनकी यूनिवर्सिटी खुल के सामने आ रही? क्यों इतना रहस्य दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है?
क्यों इतना रहस्य गुजरात यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है कि जो वकील जो हैं कोर्ट में लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और इधर कह रहे हैं डिग्री दिखाओ, उधर कह रहे हैं डिग्री नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रहस्य है इसमें। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी ये बाध्यता है कि उनको ये सच देश के सामने बताना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इसमें यह कहना कि साहब हम क्यों दिखाएंगे, हम क्यों बताएंगे, तुम मानो क्यों नहीं मानोगे, ये बात गलत है। इससे शक और गहरा हो रहा है, इसलिए चिंता और बढ़ रही है। अब सवाल एक और है, एक और जगह में एक सवाल देख रहा था, वो बड़ा सही सवाल है। उसने कहा, किसी पत्रकार ने कहा, और एक जगह एक बीजेपी के समर्थक ने कहा, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है? जवाब है नहीं, नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का सांसद बनने के लिए, विधानसभा में विधायक बनने के लिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। फिर क्यों पीछे पड़े हुए लोग प्रधानमंत्री जी के? बड़ी गलत बात है, तो गलत है। सवाल शैक्षिक योग्यता का नहीं है। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे नौकरियों में, और उसके अंदर पूछते हैं क्या आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक अधमता, इसका सवाल तो नहीं आ गया आपके पास, आपके जीवन में। और अगर किसी भी व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है और उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है, और उसने यह भी कहा मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और उसने इस तरीके की डिग्री बना के प्रकाशित कर रखी है, तो यह सवाल मॉरल टर्पिट्यूड कहा जाता है। यह सवाल है नैतिक अधमता का, कि क्या ऐसा व्यक्ति जो नैतिक तौर पे इतना ज्यादा संकीर्ण है कि उन्होंने अपनी डिग्री भी नकली बना रखी है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस देश में सांसद हो सकता है, या सांसद होना चाहिए? विधायक हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को विधायक होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। ऐसा व्यक्ति जो नकली डिग्री लाके पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, उसकी नैतिकता पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये इस जो है